अब क्या है जी, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, देखो ध्यान से। अब लेट अस सपोज इक्वेशन हमारे पास गिवन है ax प्लस by प्लस cz माइनस d इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन गिवन है हमारे पास, है ना। अब देखो आपको इंटरसेप्ट फॉर्म का मैं थोड़ा सा बता दूं पहले, इंटरसेप्ट क्या होता है। जैसे हमने लाइन में किया था ना, वी हैव डन इन लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, दिस इज अ, मान लो ये लाइन है कोई ना, ये एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, वो इसका क्या होता था, एक्स इंटरसेप्ट। ये वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, वो इसका क्या होता था, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है ना। ऐसी एक प्लेन लेना है हमने, जो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा होगा किसको, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को और जेड एक्सिस को। यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वो एक्स इंटरसेप्ट होगा, वाई एक्सिस को यहाँ पे कट करेगा वो वाई इंटरसेप्ट होगा, और यहाँ पे जेड एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होगा, जेड इंटरसेप्ट होगा। अब यहाँ पे मान लो ये इक्वेशन दे रखी थी ना, मैंने इसकी क्या करनी है, इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है। क्या निकालनी है, इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन निकालनी है। तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे कैसे बनाया प्लेन, ये मैंने बना दिया यहाँ पे वाई एक्सिस, ये क्या हो गई जेड एक्सिस, और यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, एक्स एक्सिस। ये क्या बना दिया, एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे मैंने एक प्लेन ले लिया से, ये प्लेन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो सिर्फ एक्स का पॉइंट होगा, ये आपको पता होगा, है ना। एक्स को कट कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, a, 0, 0। अब y को कट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 0, b, 0। ये क्या हो जाएगा 0, 0, z। ये इसके इंटरसेप्ट हो गए इस पॉइंट के। ये पॉइंट ले लिया हमने ना, ये प्लेन ले लिया हमने, ये क्या ले लिया, प्लेन। ये एक प्लेन ले लिया, मान लो यहाँ पे मैंने p, q और r, ये एक प्लेन ले लिया, p, q, r एक क्या है, प्लेन। अब देखो ये इक्वेशन है। अब ये P पॉइंट क्या है, P पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन, ये पॉइंट प्लेन के ऊपर ही तो लाई कर रहा है, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। P पॉइंट सेटिस्फाइड दिस, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखो a इंटू एक्स, a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c कितना है यहाँ पे z। आप ऐसा करो ना, यहाँ पे मैंने c लेना था यार, जेड एक्सिस तो वो है, यहाँ पे पॉइंट क्या ले लिया, c ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, c। ठीक है, स्मॉल c ले लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये स्मॉल, हाँ यहाँ पे ये आ गया, कैपिटल C डालो यहाँ पे, ये कैपिटल C है, वहां पे स्मॉल c ले लिया, स्मॉल c है ना, ऐसे। ठीक है, स्मॉल c लिख दो, माइनस d इज इक्वल टू 0। तो ये तो सारे 0, 0 हो गए, तो c यहाँ पे कैपिटल C क्या आ गया, है ना। कैपिटल C की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, यहां से देखो c इंटू सी इज इक्वल टू डी, तो c क्या आ जाएगा जी, c इज इक्वल टू डी अपॉन सी। जो d अपॉन क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, दिस इज d अपॉन c, c की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अब ये पॉइंट पुट करो यहाँ पे, ये वाला r पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू ए प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0 माइनस d इज इक्वल टू 0। तो यहां से सारा 0 हो गया, तो ये क्या बचेगा, a माइनस d इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू d, तो ये क्या आ जाएगा, कैपिटल A इज इक्वल टू d बाई ए। ये क्या आ गया जी, कैपिटल D बाई ए आ गया। ठीक है, अब देखो, अब ऐसी क्या निकाल दो आप, इसकी वैल्यू b वाले की। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, a इंटू 0 प्लस b इंटू वाई, b इंटू वाई, वाई क्या था, b स्मॉल b, प्लस c इंटू जेड क्या आ गया, 0 माइनस d इज इक्वल टू 0 आ गया, है ना। अब ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या आ गया b, ये क्या आ जाएगा माइनस d इज इक्वल टू 0। तो यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो a की वैल्यू ये आई हुई है, c की वैल्यू ये आ गई थी, और यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आएगी, d अपॉन स्मॉल d। ये वैल्यूज आ गई है ना इनकी। अब ये वैल्यूज कहां पे पुट कर दो, इन द फर्स्ट इक्वेशन,
ये आपको मेरी बात समझ आई ना। ये मैंने एक इक्वेशन ऑफ द प्लेन लिया था, इसके मैंने कोऑर्डिनेट स्मॉल ए ले लिया, इसका स्मॉल बी ले लिया, यहाँ पे स्मॉल सी ले लिया, ठीक है। अब क्या करोगे इसको, अब देखो जरा फर्स्ट में पुट करो, वी विल पुट दीज वैल्यूज इन फर्स्ट इक्वेशन। a इंटू एक्स, ए की वैल्यू ये थी ना यहाँ पे, a एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, a की वैल्यू क्या आएगी d अपॉन ए, यहाँ पे क्या हो गया देखो a एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू क्या लिख दिया डी। अब यहाँ पे ये a है, a की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा d बाई ए इंटू एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई डालना है डाल दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। b की वैल्यू क्या आ जाएगी d अपॉन बी, d अपॉन बी, नहीं सॉरी b की वैल्यू तो डालनी है ना हमने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा d इंटू वाई प्लस सी, सी कितना आ जाएगा d अपॉन सी, d अपॉन सी इंटू जेड इज इक्वल टू डी आ गया। अब यहां से d कॉमन निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू डी। अब ये डी उधर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू डी बाई डी दैट इज व्हाट 1 इज इक्वल टू क्या आ गया जे 1 आ गया। अब देखो ध्यान से, ये कैपिटल था ए बी सी, मैंने यहाँ पे कैपिटल लिए हैं, जो उसके कोऑर्डिनेट्स लिए थे यहाँ पे एक्स एक्स जो कट कर रहे थे वो मैंने स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ले लिए थे। आप कुछ और भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक एनी अदर, है ना, आप कुछ भी ले सकते हो। अब यहाँ पे फिर वो अच्छा सा लगता है ना, इक्वेशन भी ये दी हुई है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी, ए का मतलब एक्स वाई जेड होता है ना, सिंपल सी बात है, इसीलिए ले लीजिए। एक्स वाई जेड होता है तो ए बी सी होता है, तो वो x का इंटरसेप्ट a, y का इंटरसेप्ट b, z का इंटरसेप्ट c, तो उसकी जो इंटरसेप्ट फॉर्म होगी वो कैसे निकालते हैं, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, ये उसकी इंटरसेप्ट फॉर्म है प्लेन की, ठीक है। तो ये थी, आगे हम इसके सवाल करेंगे, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब व्हेन वी विल डू इट्स सम्स, है ना। सो ये आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। ए बी सी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ए एक्स इंटरसेप्ट है, बी वाई इंटरसेप्ट है, सी जेड इंटरसेप्ट, इसकी एक ही इक्वेशन होती है, है ना, कोई इसमें वेक्टर और वो कोई बात नहीं है, चाहे वेक्टर गिवन हो चाहे दूसरी। यहाँ पे माइनस डी ले लिया था मैंने, आप प्लस डी भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन वो इसलिए नहीं लेते कि उधर आके नेगेटिव होता है, तो डी कभी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, लेकिन इसमें डी, इसमें देखो ये बातें भी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे मैं कह दूँ अगर यहाँ पे प्लस डी, अगर मैं कह दूँ सर प्लस डी नहीं लेना, मैंने कह दिया कि प्लस डी नहीं लेना, क्यों, क्योंकि उधर आके माइनस होगा, तो आप कहोगे क्या सर ले सकते हैं, मैं कहूँगा क्यों, क्योंकि सर इट इज नॉट द ए, दिस डी इज नॉट द डिस्टेंस ऑफ द, दिस डी इज नॉट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। क्यों, क्योंकि ये वाली इक्वेशन आ गई ना ए बी सी, अगर यहाँ पे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड लिया होता तो वो डी क्या होता, दैट डी वाज व्हाट, दैट डी वाज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द प्लेन, तब होता जी, ठीक है। तो इसलिए ये क्या था, डी यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं आप, माइनस भी प्लस भी, मैंने यहाँ पे माइनस ले लिया था, कोई बात नहीं, आप प्लस भी ले सकते हो, तब भी यही आंसर आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।